नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, आकर्षण के नियम के बारे में बहुत से विचारक, बहुत से धर्मगुरु और बहुत से जो हमारे बड़े बुजुर्ग और जो हमारे पूर्वज रहे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। इवन हमारे जो प्रेरक हैं, जो हमको प्रेरणा देते हैं, हमारे महान विचारक रहे हैं, उन लोगों ने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम को किसी न किसी वे में जरूर माना है और उस पर चले हैं और कामयाब भी हुए हैं। कहीं ना कहीं ये लॉ उनके लिए भी काम किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने इस लॉ के बारे में अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए हुए हैं। देखिए क्या होता है, जब हम किसी के विचार को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं आपको खुद को भी लगता है कि उनमें सच्चाई जरूर है। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही किसी भी चीज के बारे में नहीं बोल देता, कहीं ना कहीं से उसको या तो खुद के अनुभव किए होते हैं या फिर उसने बुक से वो सारी नॉलेज ली हुई होती है, तभी कोई भी व्यक्ति आपके सामने एक प्रेरणा प्रस्तुत कर पाता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति प्रेरणा नहीं बन जाता किसी के लिए, कहीं ना कहीं उसने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए होते हैं, बहुत सारे अनुभव उसके पास होते हैं, इसीलिए वो आपकी प्रेरणा का स्रोत बन पाते हैं। आज कोई भी सोच ले कि वो कोई व्यक्ति उसको अपना आइडियल पर्सन मानने लगे, तो क्या मानने लगेगा? नहीं, जब तक उस व्यक्ति ने आइडियल बनने के लिए संघर्ष नहीं किया हो और उस संघर्ष के बदौलत वो कामयाब नहीं हुआ हो, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को आइडियल पर्सन नहीं मानता। जब उसके विचार, उसके थॉट्स उस व्यक्ति को अच्छे लगने लगते हैं, तभी उस व्यक्ति को वो अपना प्रेरणा स्रोत या फिर अपना आइडियल पर्सन मानने लगता है। हमारे धर्मगुरु ओशो ने आकर्षण के नियम, जादू के कानून के बारे में क्या कहा है, आज हम उनकी थॉट्स को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप जब ये शब्द आप सुनेंगे, ये विचार आप सुनेंगे, तो आपको गहन चिंतन की जरूरत पड़ेगी और इन शब्दों पे गौर करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही सुन लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। आपको जो विचार हैं उनको गहन चिंतन करके और ध्यान से सुनेंगे तो आपको यकीनन ये सारी चीजें एक एक करके समझ में आ जाएंगी। मैं तुम्हें एक जीवन के गहरे कानूनों में से एक बताता हूँ। तुमने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा होगा। तुमने सुना होगा कि पूरा विज्ञान इस पर निर्भर करता है कि कारण और परिणाम आधारभूत नियम हैं। तुम कारण निर्मित करो और परिणाम अनुसरण करता है। जीवन एक कारण कार्य कड़ी है। तुमने मिट्टी में बीज डाल दिया है और वह अंकुरित होगा। अगर कारण है तो वृक्ष पीछे चले आएंगे। आग है, तुम उसमें अपना हाथ डालोगे तो जल जाओगे। कारण है कि परिणाम का अनुसरण करेंगे। तुम जहर लो और तुम मर जाओगे। तुम कारण की व्यवस्था करो और तब परिणाम घटित होता है। यह एक सबसे बुनियादी वैज्ञानिक कानूनों में से एक है कि कारण और परिणाम जीवन के सभी प्रक्रियाओं की अंतरम कड़ी है। धर्म एक और कानून जानता है जो इससे अधिक गहरा है, लेकिन वह दूसरा कानून जो इससे गहरा है वह बेतुका लग सकता है अगर तुम उसे नहीं जानते और इसका प्रयोग नहीं करते। धर्म कहते हैं परिणाम पैदा करो और कारण घटेगा। यह वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल बेतुका है। विज्ञान कहता है कि यदि कारण है तो परिणाम घटेगा। धर्म कहता है इससे उल्टा भी सच है। परिणाम पैदा करो और देखो कारण जरूर घटित होगा। जब आप अपने मन में जो परिणाम होने वाले हैं उसको इमेजिन करते हैं, उसके बारे में गहन चिंतन करते हैं, तो यकीनन वो कारण आपके पास खिंचा चला आएगा जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसके परिणाम के बारे में बहुत गहन चिंतन किया है, बहुत विजुलाइज किया है, बहुत कुछ सोचा है उससे रिलेटेड और बहुत सारे आपने एक्शन भी लिए हैं। उन्हीं एक्शंस को कारण हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो कारण ही है, क्योंकि हमको परिणाम दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम कहीं ना कहीं एक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि हमने पहले परिणाम को विजुलाइज किया हुआ है। मान लो एक ऐसी स्थिति बनी है जिसमें तुम खुशी से भर गए हो। एक दोस्त आ गया है या प्रेमिका का संदेश आया है। ऐसी स्थिति कारण बनी है। तुम खुश हो, खुशी परिणाम है, प्रेमी कारण बना है। धर्म कहता है खुश रहो तो प्रेमी आता है, परिणाम पैदा करो और कारण पीछे चला आता है। कानून पहले से अधिक बुनियादी है। मैं यह करता रहा हूँ
और यह कारगर हो रहा है। बस खुश रहो, प्रिय आता है। बस खुश हो जाओ, दोस्त इकट्ठे होते हैं। बस खुश हो जाओ, यह सब कुछ घटित जरूर होगा। जीसस वही बात अलग शब्दों में कहते हैं, पहले तुम प्रभु के राज्य को खोजो, फिर सब कुछ पीछे चला आएगा। कहीं ना कहीं जीसस ने भी ये चीज अपने शब्दों में बयां कर दी है कि जब आप किसी परिणाम को इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो उसके पीछे आप ऑटोमेटिक कारण बन ही जाएंगे। जैसे आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे, वैसे ही आपके परिणाम आपके सामने एक एक करके आते जाएंगे। और आपको वो परिणाम जब एक एक करके आपके सामने आएंगे ना, तो आप यकीनन और एफर्ट डालने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। और जैसे ही आप एक्शन करते जाएंगे अपने उत्साह के साथ, परिणामों का ख्याल करते हुए, तो यकीनन आपको जरूर जो भी चीज आप चाह रहे हैं उसके लिए सफलता आपको मिल जाएगी और आपकी चाहतें सभी पूरी हो जाएंगी। खुशी को चुनो, इसका मतलब है कि तुम परिणाम को चुन रहे हो और फिर देखो क्या होता है। परमानंद चुनो और देखो क्या होता है। आनंदित होना चुनो और देखो क्या होता है। तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है और तुम चारों ओर चमत्कार होते देखोगे, क्योंकि अब तुमने परिणाम पैदा किया है और कारणों को पीछे आना ही होगा। यही होता है, इसी को जादू का कानून, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। पहले विज्ञान का कानून और दूसरा जादू का कानून। धर्म जादू है और तुम जादूगर हो, यह कह सकते हैं। यही मैं सिखाता हूँ, जादू का रहस्य जानना। इसकी कोशिश करो। तुम क्या करते हो? पूरी जिंदगी कानून आजमाते रहे हो, न केवल इस जिंदगी में लेकिन कई दूसरे जन्मों में भी। अब मेरी बात सुनो, अब यह जादू का फॉर्मूला इस्तेमाल करो। यह मंत्र जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, परिणाम पैदा करो और देखो क्या होता है। कारण तुरंत तुम्हारे चरणों ओर घिरा आते हैं, वे अनुसरण करते हैं। कारणों के लिए इंतजार मत करो, तुमने लंबे समय तक इंतजार किया है। खुशी को चुनो और तुम खुश हो जाओगे। समस्या क्या है? तुम चुनाव क्यों नहीं कर सकते? तुम इस कानून पर अमल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारा मन, समूचा मन वैज्ञानिक सोच से प्रशिक्षित किया गया है, जो कहता है कि अगर तुम खुश नहीं हो सकते और तुम खुश होने की कोशिश करते हो तो वह खुशी कृत्रिम होगी। अगर तुम खुश नहीं हो और तुम खुश होने की कोशिश करते हो तो यह सिर्फ अभिनय होगा, वह असली नहीं होगा। यह है वैज्ञानिक सोच कि वह असली नहीं होगा, तुम सिर्फ अभिनय करोगे। लेकिन आप नहीं जानते, जैसे ही आप किसी भी चीज का अभिनय करना शुरू कर देते हैं, वो आपके जीवन में वैसे ही घटित होना शुरू हो जाती है। आप एक चीज बताइए, कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा होने का धीरे धीरे, मतलब वो भले ही अंदर से अभी अच्छा नहीं है लेकिन वो बाहर दिखावा कर रहा है अच्छा होने का, और वो ये प्रक्रिया वो लगातार कर रहा है, तो आप 100% ये चीज नोट करके रख लीजिए। अगर आप अच्छा होने का दिखावा भी करते हैं और वह प्रक्रिया आप लगातार करते हैं, तो आप एक दिन यकीनन बहुत ही अच्छे इंसान बन जाएंगे। और यह सब किस लिए हो पाया? आपके दिखावा करने की वजह से। तो अगर दिखावा करने से अगर कोई अच्छी चीज हमारे पास आ रही है तो हम कर सकते हैं ना, लेकिन अच्छी चीजों का करें, अच्छी चीजों के लिए करें। अगर मैं तुमसे कहूँ नाचो, गाओ और आनंदित हो और तुम आधे मन से प्रयास करते हो, तो सिर्फ देखने के लिए क्या होता है, लेकिन तुम पीछे खड़े रहते हो और तुम सोचे चले जाते हो कि यह कृत्रिम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यह नहीं आ रहा है, यह सहज नहीं है, तो यह अभिनय ही रहेगा और तुम समय की बर्बादी कर रहे हो। अगर आप पूरे मन से कोई भी काम हो, अगर आप दिखावा भी कर रहे हैं, परिणाम के बारे में भी सोच रहे हैं, तो अगर आप वह चीज पूरे मन से नहीं सोच रहे हैं तो वो केवल एक दिखावा ही रह जाएगी। आपको ये चीज जो भी करना है वो पूरे मन से करना है, पूरे अपने उत्साह के साथ करना है, तो यकीनन वो सारे परिणाम आपके सामने आएंगे। अगर आप केवल अधूरे मन से और बिना विश्वास के ये सब चीज कर रहे हैं तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। आपको पूरे विश्वास के साथ और पूरे अपना 100% के साथ आपको दिखावा, परिणाम की विजुअलाइजेशन जरूर करनी पड़ेगी। यह पुरानी कहावत है, हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसती है, रो और तुम अकेले रोते हो। यहाँ तक कि पेड़, पत्थर, रेत, बादल, अगर तुम परिणाम पैदा कर सकते हो और खुश हो सकते हो,
वे तुम्हारे साथ नृत्य करेंगे। फिर सारा अस्तित्व एक नृत्य, एक उत्सव बन जाता है। लेकिन यह सब तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम परिणाम पैदा कर सकते हो तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इसे पैदा कर सकते हो। यह सब आसान है, यह बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि तुमने अभी तक यह कोशिश नहीं की है। कोशिश करके देखो और परिणाम आपके सामने होंगे। देखिए, किसी भी चीज की बिना कोशिश करे कुछ नहीं मिलता, ये आप भी जानते हैं और ये हर लॉ कहता है और ये हर हमारे महान प्रचारक भी कहते हैं, धर्मगुरु भी कहते हैं, जो हमारे प्रेरक हैं, आइडियल पर्सन है, वो सब ये कहते हैं कि आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता। आप अगर कोशिश ही नहीं करेंगे, आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो कोई क्या कर लेगा। भले ही कोई आपको कितना भी समझा दे। और पता है क्या होता है, जब कोई व्यक्ति हमको समझाता है ना, या फिर हम किसी को समझाते हैं, तो पता है उसको क्या लगता है, अरे फालतू का ज्ञान मत दो, ये हमें पता है। पता तो सबको सब कुछ होता है, जानता हर व्यक्ति है, लेकिन मानता कोई नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, जानने से क्या होगा। आप आज का समय इंफॉर्मेशन वाला एज है, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन है, हर किसी के पास जानकारी हाथ में है, लेकिन क्या उसको वो यूटिलाइज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। जिस दिन आपने ये जानकारी अपने जीवन में उतारना शुरू कर दी ना, उस दिन आपके प्रयास सभी सफल होंगे। लेकिन जब तक आपने जानकारी अपने पास ही रखी, अपने जीवन में उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, अपने जीवन में उसको उतारा नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।